ठीक है, अभी हम लोग कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ। इसके पहले 2 वीडियोस में हमने 2 टॉपिक कवर किए परसेंटेज के, उसमें परसेंटेज के अंदर सब टॉपिक है। तो ये तीसरा ये हमें पढ़ाने जा रहा हूँ परसेंटेज एज अ रेशियो, परसेंटेज एज अ रेशियो। ठीक है, तो परसेंटेज एज अ रेशियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे एक पहला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ 17%। अब ये 17% है, इसको मुझे किस में लेना है? रेशियो में लेना है। तो 17% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 17/100, 17/100। अब तुम्हें पता है कि कोई भी एक ऐसा, अच्छा इन दोनों का अगर एचसीएफ निकालेंगे तो दोनों का 1 आएगा। यानी दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जिससे ये डिवाइड हो सके, कोई भी सिंगल नंबर नहीं है जिससे भी ये डिवाइड हो सके। तो यानी 17/100 ऑलरेडी अपने लोएस्ट टर्म में है, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 17/100। बस हो गया, यही हो गया रेशियो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 72%। 72% है, तो 72% को मैं क्या लिख सकता हूँ? 72/100। अब 72/100, लेकिन ये अपने लोएस्ट टर्म में नहीं है, ये लोएस्ट टर्म में नहीं है, ये अभी कटेगा, ये अभी और कटेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 2 से कर देते हैं, सबसे इजी पड़ता है 2 से डिवाइड करना। तो 2 से डिवाइड करके कितना आएगा? ये आएगा 36/50। शायद मैं सही हूं? क्यों? यस सर। ठीक है, तो फिर इसको और भी 2 से, अभी और भी डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से करते हैं, दिया जाएगा 18/25। अब मुझे लग रहा है दुनिया में ऐसा कोई भी नंबर नहीं जिससे 18 और 25 दोनों डिवाइड हो जाए। सिंपल है। अब हम इसको लिख देंगे रेशियो में, 18/25। अब इसके पहले मैं तुरंत यहीं पे थोड़ा सा तुम्हें रेशियो का कॉन्सेप्ट भी बता देता हूं। देखो रेशियो का कॉन्सेप्ट क्या है, ये देखो ये था डिवाइड। जैसे ये देखो ये क्या थे, ये देखो ये क्या थे, ये हैं हम, नहीं सॉरी हम नहीं है, ये हमारे पूर्वज है। मतलब सॉरी पूर्वज मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, और बहुत 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 पहले जब मतलब इंसान थोड़ा सा मतलब हुए थे। तो ये जो है क्या, ये क्या है, ये हम लोग पहले बंदर थे, तो ये वो है। तो क्या हुआ, हमारी पूंछ, बाकी सब तो ठीक है, थोड़ा बोलना सीख गए हैं और हम लगभग चिंपैंजी की तरह ही हैं। बस जो है अभी हम कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हम नहीं आप। ठीक है, ठीक है, तो मैं ही हूँ। तो कोशिश ये करे, तो क्या हुआ कि अच्छा पूंछ हमारी धीरे धीरे गायब हो गई। अच्छा कुछ लोग देख भी रहे हैं गायब हो गई पूंछ, हाँ तो पूंछ तो हमारी गायब हो गई। क्यों? क्योंकि हमने पूंछ का यूज करना कम कर दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी ये हमें ये सबक दिखाता है कि दिमाग यूज करते रहो, वरना दिमाग भी गायब हो जाएगा। आने वाली जनरेशन में दिमाग नहीं मिलेगा, एआई मिलेगा। तो कोशिश करो उसका यूज करते रहिए, नहीं तो जिन चीजों का यूज नहीं होता वो सभ्यता दर सभ्यता हटती जाती है, मिटती जाती है। तो आपको चीजों का यूज करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे हमारी पूंछ जो है वो हट गई। सेम कुछ ऐसा, अरे इसका पेट भी थोड़ा सा कम हो गया। तो ये क्या हो गया, ये अब हम इंसान ऐसे हो गए। इसी तरह से जो डिवाइड है ना, हम थोड़े जैसे आप देखते होंगे जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, नेक्स्ट जनरेशन वो धीरे धीरे आलसी होती जा रही है। पहले की जनरेशन क्या था, जब सदियों पहले जब व्हील्स का नहीं पता था, उनके बारे में हम लोगों ने नहीं पता था, तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग 200 किलोमीटर पैदल चल लेते थे। 100-200 किलोमीटर हम लोग पैदल चल लेते थे। उसके बाद क्या हुआ, जब व्हील्स हुआ तो हमें जो है 100 किलोमीटर पैदल चलने में भी पसीने छूट रहे। अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे जो है, अब यहाँ से अगर 2 किलोमीटर भी जाना हो तो अगर कुछ अमीर लोग हैं तो अपने पर्सनल चॉपर से जाते हैं, और कुछ और अमीर हैं तो वो 2 किलोमीटर कम कर देते हैं, वहीं पे बंगला बना लेते हैं। तो धीरे धीरे हम आलसी हो रहे हैं। तो आलसी होने में क्या हुआ, ये बेचारा डिवाइड का ये बीच वाला साइन ये गायब हो गया, ये गायब हो गया। देखो ये सिर्फ बचा ये ऐसे, बस यही है रेशियो। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवाइड। मतलब रेशियो अगर लिखा हुआ 2:3 तो इसका मतलब हुआ 2/3, इसका मतलब हुआ 2/3। यानी अगर लिखा है 2/3 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2:3। ठीक है, ये मतलब हुआ। और बहुत डीप में इसका मतलब बताऊंगा थोड़ा हायर क्लास में। अभी तो रेशियो इतना समझो कि अगर रेशियो लिखा हुआ है तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, और अगर ये डिवाइड लिखा हुआ है तो रेशियो में तुम ऐसे लिख सकते हो। चलो आ जाते हैं अपने टॉपिक में। हमारा टॉपिक एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 12.5% को मैं क्या करूंगा, ये परसेंटेज है, इसको मैं रेशियो में करूंगा। तो सबसे पहले क्या करो, 12.5 और ये परसेंटेज को भैया ले आओ डिनोमिनेटर में। ठीक है, एक और स्टेप भाई, ये डेसिमल है, इसको हटाना है। इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। फिर वही चीज, जब ऊपर 10 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये हो जाएगा 125/1000। अब ये क्या हो जाएगा, अब किसको काटना पीटना शुरू करते हैं। अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं, हाँ बहुत बढ़िया, ये कट रहा है 25 से कट रहा है, 25 25 जा
125 होता है ना, और क्या होता है 40 जा 1000 होगा ना, और क्या होगा 5 1 जा 5 5 8 जा 40, यानी 1/8 होगा। अब 1/8 मतलब 1 डिवाइडेड बाई 8। ये लाइट हमें मिल नहीं रही थी, अभी उन्होंने अभी पता नहीं कहां से जल गई। मुझे लग रहा है कि इसे ये बोलते होंगे कि दिमाग की बत्ती जलाओ। जादू। तो ये हो गया 1/8। अब 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1:8। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ये हमारा जो टॉपिक था, अरे बाप टॉपिक ही मिट गया, परसेंटेज एज अ रेशियो। तो परसेंटेज एज अ रेशियो ऐसे ही है, आपको परसेंटेज में दिया रहेगा, आप ऐसे रेशियो में से बदल लेंगे। थोड़े से क्वेश्चन दे देता हूँ परसेंटेज एज अ रेशियो में, तो आप इसको करके रखेंगे तो आपका जो है वो सही हो जाएगा क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन लिख लो इसमें 36%, इसको रेशियो में बदलिए, और हमारा क्या है 7.5%, इसको और 7.5% इसको और रेशियो में बदलिए। बस 2 क्वेश्चन सफिशिएंट है इस छोटे से टॉपिक के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम लोग इस जो सीरीज चला रहे हैं इसको और कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।